जीवन का ये बहुत बड़ा रूप होता है। महात्मा बुद्ध ने 3 सूत्र दिए थे ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, सब बोलते हैं ना, सबको याद रहता, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, 3 सूत्र। जब कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि तो उसका मतलब बुद्ध की शरण में जाता हूं, ऐसा नहीं। बुद्ध मतलब बुद्धिमत्ता, विवेक, विवेक की शरण में जाता हूं, समझदारी। पूरे घर में एक समझदार आदमी भी हो, सबको संभाल लेगा। लीडरशिप क्वालिटी होती है समझदारी, यह नेतृत्व शक्ति। जिस आदमी को सबको संभालना आता है, पूरे ग्रुप में एक कोई ऐसा लीडर जरूर होता है किसी बड़ी कंपनी के अंदर, जिस आदमी की बुद्धिमत्ता से सुंदर प्रबंधन होता है, काया पलट कर देगा वो अकेला। एक व्यक्ति पूरी पूरी कंपनी की काया पलट कर देगा, उसके आते ही स्थिति बदल जाती है। कहते हैं ना कि घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, साज जैसे हाथों में पड़ेगा बस वैसा बन जाएगा। घोड़ा तो वही रहेगा, चलाने वाला घुड़सवार बढ़िया होना चाहिए, फिर देखो घोड़े का कमाल। साज वही रहेगा, बजाने वाला कमाल का होना चाहिए, देखो क्या संगीत निकलता है। शास्त्र वही होगा, सुनाने वाला बेहतर हो तो शास्त्र चमत्कार कर देगा आपकी जिंदगी में। ऐसे ही किसी कंपनी को, संस्थान को, राष्ट्र को भी ले सकते हैं आप। एक वे जो बैठने से कुर्सी पर जिनका मान बढ़ता है, एक वे होते हैं जिनके बैठने से कुर्सी का मान बढ़ता है। जब कुर्सी पर बैठने वाला ऐसा आ जाता है कि जिसके बैठने से कुर्सी सम्मानित होने लगी है, तो समझ लेना चाहिए काया पलट वाला आदमी आ गया है। अब दुनिया बदलेगी। एक खास तरह का व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता से युक्त, नेतृत्व शक्ति जिसके पास है, उसके आने का मतलब ही और होता है। उसका काम मनोरंजन करने का नहीं होता कि इसको भी पसंद आए उसको भी पसंद आए। जो सबको खुश करने में लग जाएगा वो किसी को खुश नहीं कर सकता, याद रख लेना। कुछ को तो बुरा लगेगा ही। तो इसलिए कहीं ना कहीं कठोर निर्णय लेने के लिए भी कोई तैयार हो जाए। तो आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपके घर में, परिवार में एक समझदार होता है तो पूरे घर की स्थिति बदल जाती है। कुछ समझदार होते हैं जो लोगों को जोड़ने में लगे रहते हैं, पीड़ाओं को पी जाते हैं, मिलाने का काम करते हैं, रूठे हुए को मनाएं, पीछे रह गया उसको आगे लेकर आए, बड़ों को भी मान दे दे, छोटों को भी प्यार दे दे। समझदार सबको बांधे बैठा है। वो महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है। एक महिला जो थोड़े से पैसे में अपने पूरे घर को चला रही है, सबकी पीड़ा पी लेती है, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन कोने में जाकर रोकर आंसू पोंछ कर आ जाती, मुस्कुराती हुई, और उसके बाद फिर कहती है कोई बात नहीं, मुझे अपना घर संभालना है। मुख सिला रहता है, किसी के सामने अपनी पीड़ा नहीं कहती। वो सबका ख्याल रखती है पर उसका ख्याल कोई नहीं रखता। वो सबके खाने का, पसंद का ध्यान रखती है, सबकी पसंद का भोजन बनेगा, उसकी पसंद का किसी को ख्याल नहीं। सारे रिश्ते नाते जोड़ रखे हैं उसने, सारा मोहल्ला बंधा हुआ है उसके कारण। उसको कोई समझ नहीं पा रहा है ये क्या है। तब समझते हैं जब वो नहीं रहती, तब बहुत रोना आता है कि तू थी तो सब कुछ था, तुम्हारे जाने के बाद हमारा घर बिखर गया, तुम्हारे जाने के बाद हमारे रिश्ते टूट गए, तुम्हारे जाने के बाद घर का प्रेम रूठ गया। तुम आत्मा बनकर इस घर में जीवन दे रही थी, तुम्हारे जाने के बाद समय रुक गया है।
दिन निकलते जरूर हैं, लेकिन दिन में अब वो बात नहीं है। अब घर में कोई आकर्षण नहीं रहा। पता लगता है कि एक ऐसी आत्मा जिसके अंदर जीवंतता थी, नेतृत्व शक्ति, ऐसी अन्नपूर्णा के जिसकी रसोई कभी कम नहीं पड़ी, आए गए का सम्मान खूब पूरा हो गया, जो कहती है अपने बच्चों से क्या नहीं है हमारे पास, बच्चे कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, माँ कहती है क्या नहीं हमारे पास, सब कुछ तो है। अच्छे दिन बीत रहे हैं। एक अच्छा व्यक्ति घर में बैठा है, त्योहार है हर दिन, चाहे वो माँ हो या पिता हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब बुद्ध ने ये कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, सीधा सा मतलब था बुद्धत्व, विवेक की शरण में जाता हूं, बुद्धिमत्ता, समझदारी। समझदार बनने के लिए विवेकशीलता जीवन में आ जाए, उस शरण में जाता हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, आचरण में धर्म उतर आए, मैं उस तरफ जाता हूं। व्यवहार में, आचरण में, स्वभाव में धर्म उतराए, धम्मम शरणम गच्छामि। फिर एक और शब्द, संगम शरणम गच्छामि, अद्भुत शब्द है। संग मतलब मिलजुल कर रहने की शक्ति, एकता की शक्ति। मैं उस शक्ति की शरण में जाता हूं। 8 हाथ 1 सिर, उसका नाम है शक्ति। जगदम्बा, जगजननी, मां परमेश्वरी, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सबके कष्ट दूर करे, शरण में आए हुए का दुख दूर कर दे, सभी के लिए जो करुणाद्र है, दया से पिघली हुई, ऐसी जगदम्बा मां। 8 हाथ और 1 सिर, सीधा सा मतलब है करने वाले हाथ 8 हों, बताने वाला एक के इशारे पर जहां सब काम करने वाले हों, वहीं पर शक्ति आया करती है। शक्ति इसी का नाम है। अब सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे, जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ओरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह
1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।